नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गूगल या एलेक्सा के स्मार्ट स्पीकर का प्रयोग करने वाले सतर्क हो जाएं। हैकर भी स्मार्ट स्पीकर के जरिए भी आपके पासवर्ड और पिन का पता लगा सकते हैं। आप जब तक कुछ समझेंगे उससे पहले ही हैकर आपके जरूरी कागजात और बैंक खाते में रखी रकम पर हाथ साफ कर चुके होंगे। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं ने इस तरह की हैकिंग का पता लगाने को खुद से एक स्मार्ट स्पीकर तैयार किया। इसमें गैजेट्स, स्मार्टफोन के कीबोर्ड के दबाने की आवाज को रिकॉर्ड किया गया। सोशल मीडिया की वजह से दुनिया भर में खबरों तक लोगों की पहुंच आसान हो गई है, लेकिन अब गूगल और फेसबुक पर खबरों को प्रकाशित करने के लिए कंपनियों को पैसे देने पड़ेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाई है जिसके तहत गूगल और फेसबुक पर खबरें डालने के लिए कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि यह दुनिया का पहला कानून है। इसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में सबको समान मुकाबले का मौका मिलेगा। प्रस्तावित कानून मसौदे का नाम समाचार मीडिया अनिवार्य मोलतोल संहिता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक चुनावी हार कबूल नहीं की है, जबकि प्रेसिडेंट इलेक्ट को सत्ता सौंपने की तैयारियां चल रही हैं। ट्रंप भले ही व्हाइट हाउस न छोड़ने की जिद पर अड़े हों, लेकिन फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का नजरिया बिल्कुल उलट है। वे नवंबर मध्य से ही व्हाइट हाउस छोड़कर फ्लोरिडा के मार-ए-लीगो स्थित आलीशान पाम बीच में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हैं। मेलानिया एक नया ऑफिस भी खोल सकती हैं। ब्रिटेन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। यहां सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों और 80 साल के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है। फाइजर बायोएनटेक के इस टीके को लेकर अमेरिका के मुख्य महामारी विशेषज्ञ ने सवाल जरूर खड़े किए थे, लेकिन ब्रिटेन के नियामकों ने इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के दवा नियामक का कहना है कि उन्होंने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती है। उसकी गुणवत्ता, प्रभाव और उत्पादन प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल सबसे ज्यादा ट्वीट किए जाने वाले शीर्ष 10 लोगों की सूची में शुमार है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साल के अंत में किए गए लेखा जोखा के अनुसार इस सूची में ट्रंप पहले और बाइडेन दूसरे स्थान पर है। वहीं पीएम मोदी इस सूची में 7वें स्थान पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा 10 लोगों पर ट्वीट किए जाने वालों की सूची में भारतीय मूल की अमेरिकी निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एकमात्र महिला है और वह 10वें स्थान पर है। इस साल कोविड-19 सबसे लोकप्रिय हैशटैग रहा। इसे करीब 40 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी से जुड़े स्टे होम साल का तीसरा सबसे लोकप्रिय हैशटैग रहा। वहीं हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर दूसरा सबसे ज्यादा ट्वीट किया जाने वाला हैशटैग रहा। गौरतलब है कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या को लेकर पुलिस की क्रूरता के खिलाफ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने पेनिसिल्वेनिया रिपब्लिक से जो बाइडेन की जीत को चुनौती देने वाली ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ट्रंप को अपनी उम्मीदों के लिए अदालती मंच का इस्तेमाल करने को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इसे राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने चुनाव से ठीक पहले न्यायमूर्ति एमी कोनी बैरेट समेत 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, ताकि चुनाव नतीजों को दी जाने वाली चुनौतियों पर अदालत का सहारा मिल सके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अब उच्च स्तर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। इसके कारण विश्व का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया बहुत तेजी से नए और चरम जलवायु परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। यूएनईपी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से खतरनाक नतीजों की तरफ बढ़ रहा है। इनमें मौसम का अचानक बदलाव, आर्कटिक में बर्फ का तेजी से कम होना और पश्चिमी अमेरिका व साइबेरिया के जंगलों में आग और हीट वेव का उठना शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए एएमएस न्यूज ऐप।